देखिए दोस्तों, इस बात को कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है कि गौतम गंभीर को लेकर मेरे मन में अब कोई रिस्पेक्ट रह नहीं गई है। मतलब मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि ये बंदा ढीठ बंदा है। आप इसको कहोगे ना कि तुम ब्लेम लो कि टीम हारी है, ये बंदा कहेगा हाँ मैं ब्लेम लेता हूँ, अब देख लो जो करना है। और इस बंदे ने वही किया है। इस बंदे ने बोल दिया कि हाँ हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद इफ दे आर बट जितने भी कुछ लग सकता था सब इसने लगा दिया और उस जिम्मेदारी लेने को भी एक मजाक बना दिया। इनके लिए ऐसा है कि जीते तो हम बादशाह हैं, लेकिन अगर हारे तो तुम हमको कुछ बोल नहीं सकते। चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है मैंने, बस वही वाली हरकत कर दी इनने कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, तो मोहम्मद है आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जिताई थी। रोहित और कोहली वहां पर कुछ करने के लिए खड़े थे, और आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा उन दोनों के रहते में, इस बारे में तो खैर क्या ही बताएं। लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने इस बंदे को सही तरीके से लताड़ा और सही तरीके से बात भी कही है कि किस तरीके से गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट को भारत का एक तमाशा बना दिया है। उस भारत को जिससे जीतने के लिए बाहर की टीमें तरसा करती थी, आज यहां पे मौका ढूंढ रही है कि चलो रे फ्री फोकट के पॉइंट्स मिलने वाले डब्ल्यूटीसी के लिए। ये गत बना दी है गौतम गंभीर ने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो और बॉसी एटीट्यूड के चक्कर में। और इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। एक क्रिकेटिंग फैन होने के नाते आपको बुरा लगता है कि नहीं यार हमारी टीम हारी, लेकिन ये उन बंदों में से है कि इसकी टीम हार भी जाए ना तो भी ये कहेगा कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है। ये एक्चुअली में वो बंदा है, क्योंकि ये ना अपनी ही ईगो ट्रिप में रहता है पूरे टाइम। एंड मुझको तो अब सीरियसली ऐसा फील होने लगा है कि 2024 में काश काश हैदराबाद जीत गई होती केकेआर की जगह, तो आज हम लोग शायद ये दिन नहीं देख रहे होते। 2024 में अगर हैदराबाद जीत जाती तो बीसीसीआई गौतम गंभीर को इतना बड़ा पद नहीं देती, और ना हम लोग इस मुगालते में जाते कि ये बंदा क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा देगा। आज दिख रहा है कि इस बंदे ने क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया है ना। और हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे उनको तो ऐसा ऐसा छुट्टी किया है कि पूछो मत। खैर, वेंकटेश प्रसाद के ऊपर आते हैं और बात करते हैं भैया उनने क्या कहा है, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि असलियत क्या है इनकी। ये वेंकटेश प्रसाद के ट्वीट से जो कि उन्होंने किए हैं एक के बाद एक के बाद आप समझते। पहले उन्होंने लिखा, रियली डिसअपॉइंटेड बाय हाउ इंडिया इज गोइंग अबाउट इन टेस्ट मैच। द ऑलराउंडर ऑब्सेशन इज एब्सोल्यूट ब्रेन फेड, स्पेशली व्हेन यू डोंट बोल देम। मतलब कि जो डिसीजन है ऑलराउंडर्स को लेकर चलने का, वो एक्चुअली में ब्रेन फेड है, क्योंकि अगर आप उनसे बोल ही नहीं करा रहे तो फिर ऑलराउंडर का मतलब क्या। इसके आगे लिखा, रैंक पुअर टैक्टिक्स, पुअर स्किल्स, पुअर बॉडी लैंग्वेज एंड एन अनप्रेसिडेंटेड 2 सीरीज विद वाइट वॉश एट होम. Hope this does not get washed off with test matches 9 months away and this negative approach change. मतलब कि अब 9 महीने बाद टेस्ट मैचेस हैं, तो इस बात को ना भूले कोई तो शायद बेहतर रहेगा। अगला ट्वीट में उन्होंने किया, बस जाहिर सी बात है भाई, बहुत लोग नाराज हैं यार, सब लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। नीड टू प्ले स्पेशलिस्ट एंड प्लेयर्स नीड टू बी पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ रणजी दिलीप ट्रॉफी इन डोमेस्टिक क्रिकेट। इस बात को लेकर अब कई लोग बोल रहे हैं कि भैया आप आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों लोगों को टेस्ट टीम में ले रहे हो। साई सुदर्शन इज द क्लासिक एग्जांपल। आगे लिखा है कि आप 50 ओवर्स के लिए तो फिर भी एक बार आईपीएल परफॉर्मेंस के ऊपर पिक कर सकते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको रणजी दिलीप ट्रॉफी से ही चूज करना पड़ेगा, वही बैरोमीटर बनाना पड़ेगा। यश राठौड़, शुभम शर्मा, बाबा इंद्रजीत, समरन रविचंद्रन आर नेम्स मोस्ट wouldn't have heard of as they don't play IPL but consistently scoring runs in domestic cricket. मतलब ये इन्होंने कुछ लड़कों के नाम बताए जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आईपीएल में नहीं खेलते, इसलिए किसी ने नाम नहीं सुना है। आखिरी ट्वीट में उन्होंने लिखा है अपने, can't play sub 40 first class average players in the test based on their IPL performance, है ना। IPL परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप उनको टेस्ट में नहीं खिला सकते। Playing all-rounder in Indian conditions because he can bat is not the correct approach in test cricket. Test cricket needs a specialist. We all love Indian cricket and it's sad to see what's happening over the last year and a half just to somehow prove this flawed strategy right can't function on such egos in the interest of the Indian cricket. Truly disappointing. ईगो, और ये जो ईगो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर का है। एंड लोगों ने इसके ऊपर जो रिस्पांस दिया है ना, वो भी बताने लायक है कि भैया पब्लिक क्या सोच रही है। यहां पर आप देख लो, यहां पर इनने बहुत सारे नाम दे दिए हैं। इंडियन टीम नीड्स बैट्समैन यशस्वी, बैट्समैन राहुल, बैट्समैन ऋतुराज, बैट्समैन गिल, बैट्समैन अय्यर, बैट्समैन पाटीदार, विकेट कीपर पंत, और उसके बाद बॉलर्स, है ना। इनने क्या लिखा है भैया, इंडिया टेस्ट अप्रोच राइट नाउ फील्स लाइक अ बैड एक्सपेरिमेंट नोबडी वांट्स टू कैंसिल। All-rounder who don't bowl, batter who don't commit, and tactics that don't look scared. This is not transition, this is confusion. 2 home whitewashes should be a national alarm bell, not a footnote. If this mindset doesn't change in the next 9 months, test cricket won't decline, we will. मतलब कि हम decline कर जाएंगे, test में decline नहीं करेगा। Nothing will happen. There is heavy dose of white ball cricket after this test match. By the time we play our next test match after around 8 to 9 months,
all will be forgotten for Gautam Gambhir to take a fresh start and take the test team to further lower because Sri Lanka in Sri Lanka and New Zealand in New Zealand. मतलब ये 2 सीरीज इसके बाद जो अगली होनी है वो भी बाहर जाकर ही होनी है, तो वहां पर ये लोग क्या ही परफॉर्म कर लेंगे. बेसिक सी बात मेरी कहने की ये है, गौतम गंभीर ने इस पूरी टीम का बंटाधार कर दिया है, खत्म कर दिया इस टीम को, और कहीं ना कहीं हमको इतना बेगैरत इसने फील करवा दिया है कि पूछिए मत. पाकिस्तान से भी ज्यादा गई बीती हालत हो गई आज हमारी टीम की, ये कहना गलत नहीं होगा. एंड मैं तो पूरा क्रेडिट इसका गौतम गंभीर को ही दूंगा, और मैं जानता हूं ये बंदा लेगा हंस के, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो दूंगा. क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं भाई ढीठ आदमी से आप लड़ नहीं सकते, तो इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है. आपने घटिया खेल करवाया है टीम का, और करवाया ही है, क्योंकि इनमें से ही कुछ वो लड़के थे जो पहले अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कोच के आने के बाद ही अगर चीजें बदली हैं तो फिर कोच के आने के बाद ही चीजें बदली.